क्या डायनासोर ने यह सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनका अंत हो जाएगा और एक ऐसी प्रजाति आएगी जो इतनी समझदार होगी कि वो पास्ट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही शॉकिंग, ब्यूटीफुल और डेंजरस इवेंट्स के बारे में जिसे हम देख नहीं पाएंगे। व्योगर ये स्पेसक्राफ्ट 1970 में लॉन्च किया गया था हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है ये जानने के लिए। अभी तक व्योगर 1 स्पेसक्राफ्ट सबसे दूर जाने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट है और ये 50 साल से लगातार ट्रेवल कर रहा है। अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है तो उनके लिए इसमें गोल्डन प्लेटेड रिकॉर्ड मिलेगा जो इमेज, साउंड और म्यूजिक का कलेक्शन है जो अर्थ की अपनी कहानी बताता है। इस रिकॉर्ड के कवर पर एक पल्सर मैप भी है जो एलियन को अर्थ तक पहुंचाने में मदद दे सकता है। 1969 में ह्यूमंस ने पहली बार मून पर कदम रखा और हमने अपनी निशानी छोड़ी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के फुटप्रिंट्स लूनर सरफेस पर अभी तक हैं। मून पर हवा और पानी नहीं होता जिससे फुटप्रिंट हट जाए, लेकिन 10 मिलियन साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के फुटप्रिंट्स माइक्रोमेट्रॉइड्स इंपैक्ट की वजह से धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। 1986 में दुनिया ने हिस्ट्री का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर देखा, चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का मेल्टडाउन। इस इवेंट में रेडियो एक्टिव डेब्रिस और फ्यूल ने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इस वजह से एरिया को आइसोलेट कर दिया गया। चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन अब 1000 स्क्वायर मील से ज्यादा अनहेबिटेड लैंड है जिसे लोगों के लिए डेंजरस बना दिया गया है। अब क्योंकि ये इवेंट इतना डैमेजिंग था, साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस रिएक्टर के आसपास का एरिया तब तक हैबिटेट नहीं होगा जब तक 22,000 साल नहीं गुजर जाते। 100 मिलियन साल बाद सैटर्न के पास अपनी आइकॉनिक रिंग नहीं रहेगी। ये आइसी रॉक्स सैटर्न की तरफ रिंग रेन के प्रोसेस में पुल हो रहे हैं। अभी के एस्टिमेट के हिसाब से हर सेकंड में सैटर्न के अंदर 10 टन रॉक्स गिर रहे हैं। हम लकी हैं कि हमारे समय में सैटर्न अपनी खूबसूरत रिंग के साथ दिखाई देता है, लेकिन इतना घबराइए मत। जब सैटर्न अपनी रिंग खो देगा तब मार्स अपनी नई रिंग बना लेगा। लगभग 40 मिलियन साल बाद मार्स अपने सबसे करीब मून फोबोस को तोड़ देगा और ये फ्रेगमेंट्स मार्स के आसपास नए रिंग्स बनाएंगे। 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड गल्फ और मेक्सिको से टकराया था जिसका रिजल्ट था डायनासोर की मौत। हमारे बेस सिमुलेशन के हिसाब से ऐसे इवेंट हर 250 मिलियन साल में एक बार होते हैं। तो अगले 180 मिलियन साल में अगर इंसान तब तक जिंदा रहे तो हमें शायद यही अंत फिर से देखने को मिलेगा। 2004 में साइंटिस्ट ने एक खतरनाक एस्ट्रॉइड एफोसिस देखा था और एक कंक्लूजन निकाला था कि एस्ट्रॉइड का अर्थ से टकराने का 2.7% चांस है। 13 अप्रैल 2029 को एक एस्ट्रॉइड जो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा है अभी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये एस्ट्रॉइड इतना बड़ा है कि ये एक पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है। जब हमने इसे और क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि हमारा कैलकुलेशन गलत था और एक्चुअली एफोसिस अर्थ से टकराएगा नहीं। 13 अप्रैल 2029 को एफोसिस पृथ्वी के सरफेस से सिर्फ 32,000 किलोमीटर दूर से पास होगा। यह हमारे सैटेलाइट से भी ज़्यादा क्लोज है और हमारे मून से काफ़ी करीब। ये क्लोज कॉल होगा लेकिन हम सेफ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।